उस समय ऐसी बेडमना थी कि अपनी सोच से, अपनी आधार से, अपनी घर में रहकर, अपने खेत में काम कर कर अपनी आधार को नहीं पा सकते थे। उस जमाने में बुजुर्गों ने किस तरह हमारे लिए और कितने गुनाहों को सहे हैं, इसकी आकलन अगर हम करें तो ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति होगी समझने के लिए। तो उसी में लिखा गया कि कोई पत्थर की मूरत है तो कोई जिंदा ही पत्थर है, कोई इलाहाबाद के तट पे है तो कोई बनारस के तट पे है। मैंने ये कवियों के लिए लिखा था क्योंकि कवियों ने अपने कलम के सहारे एक नई जागरूकता लोगों को बीच में लाए थे और उस समय प्रकाशन की भी व्यवस्था नहीं थी। अब आप अपनी बुक को भी प्रकाशित नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन अगर उसके अंडर, उसके अनुसार अगर आप किताब लिखते हैं तो प्रकाशित होगी, नहीं तो आपका किताब जब्त कर लिया जाता था। तो उस समय की बात है जब BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय इलाहाबाद में जो कवियों का एक मंडी लगती थी, जहां भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे कवि बहुत सारे नाटकों को भी लिखते हैं। और उन नाटक में एक भारत दुर्दशा नाटक है और एक अंधी नगर तू चौपट राजा। ये दो नाटकों से भारतेंदु का नाम जो भारतेंदु पड़ा, भारत उनके नामों के साथ आया। उनका एक भारतेंदु के बारे में मैं बताना चाहूंगा कुछ। क्यों भारतेंदु का जब जन्म हुआ था तो सोने की डाली पे खेला करते थे। उनका एक व्यवसाय के घर में पैदा हुए जो कि अंग्रेजों के साथ अच्छा तालमेल, और वो व्यापार का बहुत बड़े पैमाने पर उनके जो खानदान थे, जो दादा पिता ये सब थे। मगर बताया जाता है कि जब भारतेंदु का जन्म होता है तो जितने पाप किए थे भारतेंदु के पूर्वजों ने, उसको धोने का काम भारतेंदु ने किया है। इसीलिए जब वो जिंदा थे और जब जन्म हुआ था तो उस समय सोने की डाल पे खेलते थे, पर मृत्यु हुई थी तो कफन भी नहीं जुटी थी उनके लिए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी इतिहास है साहित्यकार के लिए और साध्वी समाज के लिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो अपनी सारी चाहत को भुलाकर, अपनी सारी अरमानों को भुलाकर देशभक्ति के नाम पे कर जाते हैं, देश के लिए जीते हैं। तो कोई पत्थर की मूरत है तो कोई जिंदा ही पत्थर है, कोई इलाहाबाद के तट पे है तो कोई बनारस के तट पे है। बहुत कठिनाइयां झेली थी उन लोगों ने, बहुत कठिनाइयां झेली थी उन लोगों ने इस देश को बचाने में। रूठ गई थी उनकी अंगुलियां कुछ कलम के सहारे लोगों को दर्शाने में, रूठ गई थी उनकी अंगुलियां कुछ कलम के सहारे लोगों को दर्शाने में। हम नमन करते हैं उस माता को, हम नमन करते हैं उस माता को जिस माता ने इन्हें बनाई है। हम नमन करते हैं उस माटी को जिस माटी ने उन्हें बनाई है। मगर मरते मरते उन्होंने भारत माँ को बचाया है, मरते मरते उन्होंने भारत माँ को बचाया है, मरते मरते उन्होंने भारत माँ को बचाया है। अब कुछ लोगों का डिमांड आया है